तो दोस्तों शुरू में बात करने वाले हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड दैट इज सोना कॉमस्टा कंपनी के बारे में। एंड सोना कॉमस्टा के अंदर आज आपको यहाँ पर अगेन 3% के अराउंड की एक गिरावट और एक नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ तो सोना कॉमस्टार का जो बिजनेस है वो डायरेक्टली ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर ऑटो सेक्टर को देखोगे, टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई, टीवीएस मोटर्स ऑल टाइम हाई, बजाज ऑटो आप यहाँ पर जो है वो देख लो, बायबैक की न्यूज़ की वजह से एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो, ऑल टाइम हाई। उसके बाद आप यहाँ पर आयशा मोटर्स को देख लो, आप यहाँ पर हीरो मोटोकॉप को देख लो, आप चलो यहाँ पर जो है वो बहुत ही स्लो मूविंग अशोक लेलैंड को देख लो। ठीक है। इच एंड एवरी स्टॉक की ट्रेडिंग अराउंड ऑल टाइम हाई या तो फिर वो ऑल टाइम हाई नया बनाकर उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। एंड सोना कॉमस्टार देखो, यहाँ पर ये जो कंपनी है वो गाड़ी या बाइक बनाकर बेचती नहीं है, लेकिन उनमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं ना उसका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। एंड ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहते हैं ना उनके कंपोनेंट्स यहाँ पर कंपनी ये बनाती है। बट रिसेंट हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट तो 650 के अराउंड अच्छा खासा हुआ है एज पर द टेक्निकल्स, लेकिन इसने फर्दर कोई तेजी नहीं दिखाई, 700 के ऊपर नहीं निकल पा रहा। सो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड एज अ पोजिशनल ट्रेडर, अगर आपने मान लो यहाँ पर जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं उन्हें तो बहुत लोअर लेवल्स पे खरीदा होगा इसको 400 से लेकर 420 की रेंज में, तो क्या उनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसने 650 के ब्रेकआउट्स पे बाय किया था, क्या उनको निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी इसको जो है वो होल्ड करना चाहिए? ये एक मेन क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर सोना कॉमस्टार के डेली प्राइस एक्शन को छोड़ के अगर आप इसके वीकली प्राइस एक्शन को पकड़ोगे तो क्लियर कट 700 जो है वो इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जहाँ से इसने लास्ट वीक में भी रिजेक्शन लिया था। एंड इस हफ्ते के बिगनिंग में भी आपको यहाँ पर जो है वो रिजेक्शन ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब मान लो कि सोना कॉमस्टार के अंदर गिरावट अगर होती है तो कहाँ तक होगी? 650 तक। ठीक है, 650 इसके लिए ब्रेकआउट जोन है। सो एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली सोना कॉमस्टार को होल्ड करें, क्योंकि 700 के ऊपर अगर काउंटर निकल गया तो 800 दैट मीन्स इसका डायरेक्ट ऑल टाइम हाई आ जाएगा। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अगर आपको यहाँ पर सोना कॉमस्टार के अंदर वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो फिर आप इस स्टॉक को जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पर जो प्रॉफिट है आपका उसको बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको फंडामेंटल्स नहीं देखने, शॉर्ट टर्म में आपको देखने हैं टेक्निकल्स। ठीक है, ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक दिन में 20-20% के अपर सर्किट लग रहे हैं। मैं दो एग्जांपल तो आपको दे देता हूँ जो हमने हमारे मेंबर्स को भी रिसेंटली दिए थे। एक था यहाँ पर गेंजिस सिक्योरिटीज़, ठीक है, जिसके अंदर 20% का अपर सर्किट लगाए। एंड उसके बाद था दूसरा गल्फ पेट्रोलियम दैट इज जीबी पेट्रोलियम्स, जिसके अंदर आज आपको 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। तो ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं जो अगर आप शॉर्ट टर्म में लेते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर वहाँ पर फंडामेंटल्स देखने मत जाना, वो टेक्निकल बेसिस का प्ले होता है। सो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो सोना कॉमस्टा में से प्रॉफिट लॉस जो भी है वो बुक करके निकल जाओ। पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके अंदर डेफिनेटली बने रहो।